जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे करंट अफेयर 2021 की अप्रैल माह की भाग 3। हाल ही में कौन से देश ने फिर से 45 वर्षों के बाद लूना 25 मिशन के द्वारा चंद्रमा पर जाएगा? ये है रूस, जो कि साथियों ये अक्टूबर 2021 के लगभग ये लॉन्च करेगा लूना 25 मिशन। जबकि रूस ने अपना लूना 1 मिशन था वो लॉन्च करा था 1956 में, और लास्ट टाइम इसने करा था लूना 24 1976 में। जबकि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकोसमोस, ये आप ध्यान रखिए। रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? रोसकोसमोस। ये साथियों दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा ये मिशन। जबकि अभी हाल ही में बेडसेट 2 मून मिशन भी लॉन्च करा था इजराइल ने। कौन सा? बेडसेट 2 मिशन। जबकि भारत का चंद्रयान 1 मिशन ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। जबकि साथियों उस समय 2008 में इसरो के अध्यक्ष थे जी माधवन, ध्यान रखिए ये एग्जाम में पूछा गया है। और चंद्रयान 2 जो कि 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, उस समय इसरो के हेड और अभी वर्तमान भी हेड यही है के सिवान। जबकि इसके अंदर एक था लैंडर विक्रम, जबकि एक था रोवर, वो था प्रज्ञान, ये ध्यान रखिए। जबकि अभी हाल ही में चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला सेकंड देश बना है चीन, और प्रथम देश था यूएसए, अमेरिका। जबकि ये ध्यान रखिए चंद्रमा से मिट्टी के नमूने लाने वाला चाइना बना था तीसरा देश, और झंडा फहराने वाला चाइना बना था सेकंड देश। जबकि चंद्रमा से नमूने लाने वाला थर्ड देश बना था चाइना, फर्स्ट देश था यूएसए, सेकंड देश था रशिया। जबकि अब ध्यान रखिए चंद्रयान 1 के समय इसरो के अध्यक्ष थे जी माधवन, चंद्रयान 2 के समय अध्यक्ष थे के सिवान, और चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला पहला देश था रूस, जबकि सेकंड था चीन, और चंद्रमा से नमूने लाने वाला पहला देश था यूएसए, सेकंड था रशिया, जबकि चीन था तीसरा देश। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2021 ये जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान है 142वां कुल 180 देशों में। जबकि पहले नंबर पर है नॉर्वे, और 180वां देश है इरिट्रिया, ध्यान रखिए इरिट्रिया। जबकि साथियों ये जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। जबकि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 3 मई को। जबकि अभी हाल ही में विश्व खुशहाली इंडेक्स भी जारी हुआ था 2021। इसके अंदर भारत का स्थान था 139। विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते। ये साथियों महाराष्ट्र की है। जबकि इस माउंट अन्नपूर्णा की ऊंचाई है 8091 मीटर, ये नेपाल में स्थित है। जबकि माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसके साथियों अभी नई ऊंचाई आई है 8848.86, ये आप ध्यान रखिए 0.86 बढ़ गया है। जबकि माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर सागर माथा कहा जाता है, जबकि तिब्बत में चोमू लुंगा कहा जाता है, ध्यान रखिए। नेपाल के अंदर एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा, जबकि तिब्बत में कहा जाता है चोमुलुंगा। जबकि एवरेस्ट की अभी नई ऊंचाई आई है 8848.86 मीटर, ध्यान रखिए। एडोब के सह संस्थापक और पीडीएफ के जनक, इनका निधन हो गया हाल ही में। ये हैं चार्ल्स चक गेशकी। साथियों इन्होंने एडोब की स्थापना करी थी 1982 में जॉन वार्नॉक व चार्ल्स चक गेशकी द्वारा मिलकर। जबकि पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जबकि अभी हाल ही में एडोब के सीईओ बनाए गए हैं शांतनु
नारायण, ये ध्यान रखिए, भारतीय मूल के हैं शांतनु नारायण। जबकि पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और एडोब की स्थापना की गई थी 1982 में जॉन वार्नॉक व चार्ल्स गेस्की द्वारा मिलकर। यूनाइटेड नेशन चीनी भाषा दिवस ये मनाया जाता है 20 अप्रैल को। जबकि यूएन इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। जबकि साथियों ध्यान रखिए यूनाइटेड नेशन की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। ये आपको उस समय भी ट्रिक बताई थी, एक बार और देख लीजिए आप। कार सेफ, CARSEF, सी से चाइनीज, अरबी, रशियन, स्पेनिश, इंग्लिश और फ्रेंच, ये 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। चाइनीज, अरेबिक, रशियन, स्पेनिश, इंग्लिश और फ्रेंच। विश्व लीवर दिवस ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को। लीवर को यकृत भी कहा जाता है। जबकि ये हेपेटाइटिस A, B, C के कारण ये लीवर की बीमारी होती है। साथियों 2021 की इसकी थीम है कीप योर लीवर हेल्थी एंड डिजीज फ्री, यानी कि अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें। एक बार और सुन लीजिए इसकी 2021 की थीम। ये साथियों थीम जो छोटी होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, कीप योर लीवर हेल्थी एंड डिजीज फ्री। हाल ही में अभी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना लॉन्च करी है पीयूष गोयल ने। ये साथियों लॉन्च करी गई है 4 वर्षों के लिए, और 4 वर्षों के लिए इसका बजट है 945 करोड़। ये ध्यान रखिए 4 वर्षों के लिए 945 करोड़ का बजट भी मंजूर किया गया है। जबकि स्टार्टअप इंडिया योजना ये इसकी घोषणा करी गई थी 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। जबकि ये इसका क्रियान्वयन स्टार्ट हुआ था, यानी कि इसने स्टार्ट करा था 16 जनवरी 2016 को। ये ध्यान रखिए इसकी घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा। जबकि ये लॉन्च इसका क्रियान्वयन स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी 2016 को। जबकि साथियों एक और होती है मेक इन इंडिया, यहीं देख लीजिए मेक इन इंडिया। ये साथियों मुख्यतः निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है और इसको लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। जबकि मेक इन इंडिया का स्लोगन है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। साथियों इसके अंदर जो टीवी के अंदर ऐड आता है, जो शेर का बना हुआ ऐड आता है ना लोहे वगैरह या इंजन वगैरह से, वो इसी का ये मेक इन इंडिया का। मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 को। जबकि स्टार्टअप इंडिया योजना इसकी घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। जबकि इसको लॉन्च किया गया था 16 जनवरी 2016 को। हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को रद्द किया है? ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। जबकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं अभी स्कॉट मॉरिसन। जबकि अब हम यहाँ देखते हैं OBOR वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ये स्टार्ट किया गया था चाइना द्वारा 2013 में। जबकि इसमें कुल मिलाकर 6 गलियारे हैं और इसके अंदर सदस्य देश हैं कुल 70। ये आप ध्यान रखिए। साथियों ये भी ध्यान रखिए भारत इसका हिस्सा नहीं है। जबकि एक प्राचीन काल का व्यापार के लिए एक मार्ग का नाम था सिल्क रूट, उसका भारत सदस्य था। साथियों इसके द्वारा ये पहले क्या होता था, पहले सड़क के मार्ग से व्यापार होता था तो इसमें क्या खतरा ज़्यादा होता था, बाद में ये समुद्र के रास्ते व्यापार होने लगा था। साथियों ये ध्यान रखिए वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? 2013 में चाइना के द्वारा। इसमें सदस्य देश हैं 70। जबकि इसमें कुल मिला के गलियारे साथियों ये होता है जैसे यहाँ से चाइना है तो चाइना से रशिया जाना है, रशिया हो गया, मध्य एशिया हो गया। साथियों ये गलियारे यानी कि ये रोड होते हैं समुद्र के रास्ते, व्यापार के लिए रास्ते, इनको गलियारे बोला जाता है। ये कुल कितने हैं? 6। जबकि सदस्य देश है इसमें 70। हाल ही में एक बच्चों की नई पुस्तक लॉन्च हुई है द क्रिसमस पिग। ये साथियों इन्होंने करी है JK रोलिंग। ये साथियों ये राइटर हैं, आप ध्यान रखिए हैरी पॉटर की। ये हैरी पॉटर की लेखिका हैं। इनका पूरा नाम होता है जॉन कैथलीन रोलिंग, ये ध्यान रखिए।
हाल ही में 30 वर्षों तक शासन करने वाले राष्ट्रपति इदरिस डेबी इटिनो की अपने ही देश के विद्रोहियों के साथ संघर्ष में निधन हो गया। ये हैं चाड के राष्ट्रपति, जबकि चाड की राजधानी होती है नदजामेना। ये ध्यान रखिए, नदजामेना, ये ध्यान रखिए। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि फर्स्ट बार बनाया गया था 2006 में। जबकि संघ लोक सेवा आयोग के अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। भारतीय बैंकिंग सुधार के पिता व आरबीआई के पूर्व गवर्नर, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये हैं मेधावोलू नरसिम्हन। जबकि साथियों ये भारत के 13वें गवर्नर थे, जबकि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। साथियों एक और चीज़ आप यही नोट कर लीजिए, भारत में विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी, जो मीडिया है उन्होंने नोटबंदी नाम दिया था इसको। ये इसकी घोषणा हुई थी 8 नवंबर 2016 को रात्रि को 8 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आए थे और इन्होंने 500 और 1000 के नोटों को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था। जबकि उस समय आप ध्यान रखिए, नोटबंदी के समय भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल, जो कि 24वें गवर्नर थे। ये ध्यान रखिए। और साथियों इसी के साथ ध्यान रखिए, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो भी भारतीय गवर्नर रह चुके हैं 1982 से 85 के मध्य। ये ध्यान रखिए। जबकि विमुद्रीकरण की घोषणा करी गई थी 8 नवंबर 2016 को। उस समय आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल, 24वें गवर्नर। अमेरिका के 51वें राज्य के लिए एक विधेयक हाल ही में पारित हुआ है वॉशिंगटन डीसी के लिए। साथियों वॉशिंगटन डीसी एक शहर है, ये ध्यान रखिए, जबकि ये पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। वॉशिंगटन डीसी को 17 नवंबर 1800 में राजधानी घोषित किया गया था। जबकि ध्यान रखिए वॉशिंगटन डीसी ये सन 1800 में जब इसको राजधानी बनाया गया था, ये उस समय मैरीलैंड व वर्जीनिया राज्य के मध्य स्थित था। जबकि मैरीलैंड और वर्जीनिया दोनों राज्यों के मध्य पोटोमेक नदी बहती है और पोटोमेक नदी के किनारे ही वॉशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी, वो स्थित है। जबकि अभी वर्तमान में ये मैरीलैंड राज्य में आती है। वॉशिंगटन डीसी शहर है ये, जो कि मैरीलैंड राज्य में आती है। जबकि वॉशिंगटन डीसी साथियों ये जब राजधानी बनी थी उस समय डीसी की फुल फॉर्म थी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वॉशिंगटन। जबकि ये राष्ट्रपति थे अमेरिका के प्रथम जॉर्ज वॉशिंगटन, और डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये ध्यान रखा। जबकि 51वां राज्य होते ही वॉशिंगटन डीसी की परिभाषा भी बदल जाएगी। वॉशिंगटन तो वॉशिंगटन रहेंगे, यानी कि इसके प्रथम राष्ट्रपति का नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। जबकि डीसी का चेंज हो जाएगा, पहले था डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, अब हो जाएगा डगलस कॉमनवेल्थ। ये साथियों यहाँ के पूर्व गुलाम के नाम पे अब रखा जा रहा है, डगलस कॉमनवेल्थ, ये ध्यान रखिए। जबकि इसकी वर्तमान में किस राज्य में राजधानी आती है? मैरीलैंड में, ये ध्यान रखिए जरूर आप। गरिया पूजा उत्सव ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। जबकि गरिया पूजा के दौरान गोटिया नृत्य करा जाता है, ये ध्यान रखिए। गोटिया नृत्य किसके दौरान कराया जाता है? गरिया पूजा के दौरान, जो कि त्रिपुरा में आयोजित की जाती है। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने हुए हाल ही में अर्जुन कल्याण, जबकि साथियों ये महाराष्ट्र से हैं। जबकि 67वें ग्रैंड मास्टर थे लियोन मेंडोका, जो कि गोवा से थे। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे 1988 में 1988 विश्वनाथन आनंद। जबकि भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर थी एस विजया लक्ष्मी। जबकि ध्यान रखिए फर्स्ट रैपिड चेस चैंपियनशिप महिला विजेता थी कोनेरू हम्पी। जबकि कोनेरू हम्पी को सेकंड बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 दिया गया था। जबकि इनसे पहला जो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 ये दिया गया था पीवी सिंधु को, ये ध्यान रखिए। भारत के पहले पुरुष ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद 1988 में बने थे और प्रथम
महिला ग्रैंड मास्टर थी विजया लक्ष्मी, जबकि फर्स्ट महिला रैपिड चेस चैंपियन कौन है? महिला कोनेरू हम्पी। नासकॉम के 30 साल के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनी है रेखा मेनन, जबकि नासकॉम इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी स्थापना की गई थी 1 मार्च 1988 को। इसका मुख्यालय होता है दिल्ली में। जबकि साथियों ध्यान रखिए, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी भी अध्यक्ष महिला है रेखा शर्मा भी हाल ही में। जबकि साथियों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसकी भी प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है अभी हाल ही में वी विद्यावती। ध्यान रखिए। मशहूर इस्लामी विद्वान मौलाना वहीउद्दीन खान का अभी हाल ही में निधन हो गया है। साथियों इन्हें ध्यान रखिए 2021 का पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था अध्यात्म के लिए। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि 22 अप्रैल 2021 की थीम थी रीस्टोर आवर अर्थ, जबकि पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया गया था 1970 को, जबकि 2021 की थीम है रीस्टोर आवर अर्थ। लीडर्स समिट, इसको ऑन कर लीजिए, लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया है। इसके अंदर ये आयोजित किया गया वर्चुअली। इसकी अध्यक्षता करी थी यूएसए ने और उस समय इसकी अध्यक्षता करी थी वहाँ के राष्ट्रपति जो बिडेन ने, जबकि इसके अंदर 40 देशों ने भाग लिया था। प्लास्टिक कचरे को महासागरों में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने हाल ही में समझौता किया है जर्मनी के साथ। जबकि साथियों जर्मनी की राजधानी होती है बर्लिन, जो कि स्प्री नदी के किनारे स्थित है। साथियों ये राजधानियां पूछ लिया करते हैं। जबकि यहाँ की चांसलर, साथियों प्रधानमंत्री को यहाँ की चांसलर बोला जाता है, ये है एंजेला मार्केल। जबकि अभी हाल ही में फोर्ब्स की जो लिस्ट आई थी, जो दुनिया की टॉप शक्तिशाली महिलाओं में नंबर 1 थी एंजेला मार्केल। जबकि भारत का सिंगल यूज प्लास्टिक इसको बैन करने का लक्ष्य है 2022 तक। ये ध्यान रखिए, भारत का सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने का लक्ष्य है 2022 तक। जबकि जर्मनी के चांसलर कौन है? एंजेला मार्केल, जो हाल ही में फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया की सबसे शक्तिशाली यानी कि ताकतवर महिलाओं में प्रथम स्थान रही थी। हाल ही में एलन मस्क ने कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के लिए इनाम के रूप में $100 मिलियन की राशि की घोषणा करी है। जबकि इस प्राइज का नाम है एक्स प्राइज। ये ध्यान रखिए साथियों, 100 मिलियन इंडियन रुपीस में हो जाते हैं लगभग 730 करोड़ रुपए। जबकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए तकनीक का आविष्कार करने के लिए ये राशि दी जाएगी 730 करोड़ रुपए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में प्रतिवर्ष एंजेक दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ये साथियों युद्ध में शामिल हुए सैनिकों की याद में मनाया जाता है। जबकि साथियों 25 अप्रैल 1915 को वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त सेना ने एक था गैलोपोली अभियान। इसके दौरान पहली बार तुर्की पर हमला किया, ध्यान रखिए। जबकि तुर्की की राजधानी होती है अंकारा और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा, न्यूजीलैंड की राजधानी होती है वेलिंगटन। ये ध्यान रखिए। जबकि वर्ल्ड वार फर्स्ट ये चला था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 को। जबकि 11 नवंबर 1918 को ये साथियों वर्साया की एक संधि थी, या इसे वर्सेल्स की संधि भी कहा जाता है। उसी के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ था या रुका था। जबकि साथियों वर्ल्ड वार फर्स्ट को द ग्रेट वार यानी कि एक महान युद्ध भी कहा जाता है, ध्यान रखिए। स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्डों के वितरण का शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। जबकि साथियों ध्यान रखिए, स्वामित्व योजना इसको लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के दिन। जबकि साथियों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में कितनी तरह की स्तरीय व्यवस्था होती है? ये होती है 3 तरह की स्तरीय व्यवस्था। एक होती है ग्राम पंचायत, और एक होती है पंचायत समिति, और एक होती है जिला परिषद। ये पूछा जाता है कि पंचायत व्यवस्था में कितनी तरह की स्तरीय होती है? ये 3 त्रिस्तरीय होती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद।
जबकि पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ऑक्सीजन। इस ऑपरेशन का नाम ही ऑपरेशन ऑक्सीजन है। जबकि साथियों ध्यान रखिए, ये सिंगापुर से ऑक्सीजन लेके आया था भारतीय सेना का विमान C-130। ये ध्यान रखिए, सिंगापुर से कौन सा विमान ऑक्सीजन लाया था? C-130। जबकि ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन। विश्व मलेरिया दिवस ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। जबकि मलेरिया ये एक इटालियन शब्द होता है माला एरिया। इसका अर्थ होता है बुरी हवा। इसका पूछ लिया जाता है साथियों, मलेरिया किस भाषा शब्द में लिखा गया है? यह इटालियन भाषा में शब्द है माला एरिया। इसका अर्थ होता है जबकि 2021 की विश्व मलेरिया की थीम है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट यानी कि जीरो मलेरिया लक्ष्य की ओर बढ़ना है। हाल ही में किस देश ने इकोसाइड बिल पारित किया है? ये किया है फ्रांस ने। जबकि साथियों फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। जबकि ध्यान रखिए, अभी आई थी जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जो कि स्प्री नदी के किनारे स्थित। जबकि फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो सीन नदी के किनारे स्थित है। जबकि COP21 जो कि 2015 में पेरिस में आयोजित की गई थी, वहीं पर पेरिस जलवायु समझौता हस्ताक्षर हुआ था। यानी कि जलवायु परिवर्तन के लिए पेरिस जलवायु कौन सी COP में हस्ताक्षर हुआ था? 21 में, 2015 में। ये ध्यान रखिए। जबकि अभी हाल ही में COP26 इसका आयोजन कौन कर रहा है? यूनाइटेड किंगडम, जो कि 2021 के लास्ट में होगा। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 दिया गया है रूमाना सिन्हा। ये हैदराबाद की है। जबकि नेल्सन मंडेला ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट अश्वेत राष्ट्रपति थे, जो कि 27 साल जेल में बिताने के बाद में ये राष्ट्रपति बने थे। साथ ही उन्होंने रंग भेद के लिए काफ़ी बड़ा आंदोलन चलाया था। जबकि 1990 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। और 18 जुलाई को प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। साथियों इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। दत्तक परियोजना के 60 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ये साथियों भूटान में चलाई गई थी। ये चलाई गई थी BRO द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इसकी एक परियोजना थी। इसके द्वारा भूटान में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर सड़क बनाई थी। किसने? BRO ने 1961 के अंदर। जबकि BRO इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। इसके अभी डायरेक्टर जनरल हैं राजीव चौधरी। जबकि साथियों ध्यान रखिए, दुनिया का पहला देश जिसने तंबाकू पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था 2010 में, ये लगाया था भूटान ने। जबकि दत्तक परियोजना ये भूटान में किसके जरिए चलाई गई थी? BRO द्वारा। ये रोड के लिए रोड बनाए गए थे भूटान के अंदर। रामायण और महाभारत को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है सऊदी अरब ने। साथियों अभी इसने स्टार्टिंग के अंदर जो वहाँ के प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पर ये पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल किया है। जबकि सऊदी अरब की राजधानी होती है रियाद। जबकि साथियों एक और ध्यान रखिए, पहले की वीडियो में हमने देखा था एक सऊदी अरब का एक प्रोजेक्ट है नियोम प्रोजेक्ट। इसके अंदर साथियों न तो सड़क होगी न ही कारें होगी, ये ध्यान रखिए। जबकि ये शहर बनने के बाद में इस शहर का नाम होगा द लाइन। प्रोजेक्ट कहाँ का है? सऊदी अरब का। इस प्रोजेक्ट के तहत न वहाँ सड़क होगी न ही वहाँ कारें होगी। 106 वर्षों के बाद किस देश ने औपचारिक रूप से आर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता दी है? ये बात है वर्ल्ड वार फर्स्ट की। 1915 में तुर्की ने आर्मेनिया के लगभग 15 लाख लोगों की निर्मम हत्या करी थी। साथियों इसी को कहा जाता है आर्मेनियाई नरसंहार। ये ध्यान रखिए। इससे तुर्की भी नाराज हो गया था USA से। जबकि तुर्की की राजधानी होती है अंकारा और आर्मेनिया की होती है येरेवन। और USA की राजधानी होती है वॉशिंगटन DC, जो कि पोटोमेक नदी के किनारे। विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्व अनुमान सुपर कंप्यूटर कौन सा देश बना रहा है? ये बना रहा है यूनाइटेड किंगडम। ये ध्यान रखिए।
जबकि साथियों अभी हाल ही में जापान द्वारा सुनामी बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? फुगाकू। जबकि साथियों ध्यान रखिए, यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। इंग्लैंड की राजधानी होती है लंदन, स्कॉटलैंड की होती है एडिनबर्ग, वेल्स की होती है कार्डिफ, जबकि उत्तरी आयरलैंड की होती है बेलफास्ट। ये साथियों ध्यान रखिए, इनकी संयुक्त रूप से राजधानी होती है लंदन। जबकि आप ये भी ध्यान रखिए, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इनको संयुक्त रूप से कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ये ध्यान रखिए, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? ग्रेट ब्रिटेन। जबकि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम। जबकि ग्रेट ब्रिटेन में कौन आता है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। जबकि लंदन, जो कि संयुक्त राजधानी है इनकी और इंग्लैंड की भी राजधानी लंदन है, वो है थेम्स नदी के किनारे। अभी हाल ही में ट्रेकोमा मुक्त होने वाला सेकंड अफ्रीकी देश बना है गाम्बिया, जबकि इसकी राजधानी होती है बाजुल। ये ध्यान रखिए, बांजुल। जबकि साथियों ये ट्रेकोमा, ये आँख की बीमारी होती है, ये आँख का रोग होता है। जबकि ध्यान रखिए, जबकि फर्स्ट अफ्रीकी देश था घाना, जिसकी राजधानी होती है अकरा। अंकारा किसकी होती है? तुर्की की, और इसकी होती है अकरा। जबकि साथियों ध्यान रखिए, घाना ये WHO की जो कोवैक्स योजना थी उसके तहत वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा था ऑल ओवर दुनिया में? घाना। ये भी ध्यान रखिए। जबकि अफ्रीका का एरिया के अंदर सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। और अफ्रीका का जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया। जबकि एरिया और जनसंख्या के अंदर सबसे छोटा देश है सेशेल्स, जिसकी राजधानी होती है विक्टोरिया। और साथियों अभी हाल ही में सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं जो कि भारतीय मूल के हैं, वेवेल रामकलावन, जो कि अभी एग्जाम में पूछा भी गया था कि राष्ट्रपति सेशेल्स के कौन है। वो थे वेवेल रामकलावन। ये भारतीय मूल के थे, इनका जन्म हुआ था बिहार राज्य के अंदर। ये भी। जबकि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है एरिया वाइज? अल्जीरिया। और अफ्रीका का जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया। जबकि एरिया और जनसंख्या में सबसे छोटा देश है सेशेल्स, जिसकी राजधानी है विक्टोरिया। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 ये जीतने वाली पहली भारतीय है साथियों, पहली भारतीय भी है और पहली एशिया की महिला भी है। ये बनी है डॉक्टर कृति के करंत। जबकि साथियों अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी ऐश्वर्या। ये साथियों महाराष्ट्र की थी। जबकि ये भी ध्यान रखिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 ये दिया गया है अभी रॉबर्ट इरविन को। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 जीतने वाली कौन सी थी? ऐश्वर्या, जो कि भारत की पहली महिला। एक पुस्तक आई है वेयर अबाउट्स, ये है झुम्पा लाहिरी की। जबकि झुम्पा लाहिरी ये भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका हैं। और अभी हाल ही में ये लॉन्च करेगा इसरो आदित्य L1 मिशन। ये साथियों सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला मिशन है। जबकि इसरो, इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर होता है बेंगलुरु में। जबकि इसके अध्यक्ष हैं के सिवान। LCA यानी कि लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस से पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है DRDO द्वारा। जबकि साथियों ये परीक्षण किया गया था गोवा के अंदर, ये ध्यान रखिए। और DRDO इसकी स्थापना की गई थी 1958 में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जबकि इसके अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी। जबकि इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इसरो का हेडक्वार्टर होता है बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 में। उसके अध्यक्ष कौन है? के सिवान, ये ध्यान रखिए। जबकि LCA लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस किस अधिनियम के द्वारा दिल्ली में निर्वाचित सरकार पर अब उपराज्यपाल की प्रधानता होगी? ये एक्ट है साथियों दिल्ली राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2021, जो कि लागू हुआ था ये 27 अप्रैल
2021 को ध्यान रखिए। साथियों इसके अंदर क्या होगा, अब दिल्ली सरकार में जो भी अब सरकार बनेगी वो अब कोई भी कार्यकारी फैसले से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेना अब उसके लिए कंपलसरी हो जाएगा। जबकि उपराज्यपाल हैं दिल्ली के अनिल बैजल और सीएम है अरविंद केजरीवाल। भारत के नए वित्तीय सचिव बने हैं टीवी सोमनाथन। जबकि साथियों ध्यान रखिए, नोट के ऊपर जो 1 रुपये का नोट होता है उस पे वित्तीय सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य जो भी नोट है 1 रुपये के ऊपर वो सब पे साइन होते हैं आरबीआई के गवर्नर, जो कि अभी 25वें हैं, शक्तिकांत। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिए। साथियों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।